स्वागत है आपका द एंगल में और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं मन में कई प्रश्न उठते हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे सामने आया है, जिसमें एक महिला को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसे कई लोग मिलकर पीट रहे हैं और उस महिला को पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। पूरा वाकया होता है, कोई भी उसे बचाने नहीं आता। मांगने के पीटा कई सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो सवाल समाज के लिए हो, प्रशासन के लिए हो, पुलिस प्रशासन के लिए हो। आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार, जहां मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां महिलाओं की ऐसी स्थिति। छोड़ दे गया छोटी ना छोटी ना मैं गलती कर रहा था नहीं टकी छोड़ दे बंद छोड़ दे मम्मी बन जाएगी, मम्मी को छोड़ता नहीं छोड़ दे मम्मी छोड़ दे मत छोड़ दे कहीं ना कहीं कई प्रश्न खड़े करती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं और इस पूरे वाक्य पे इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं का एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर हर बार की तरह जब खुद समाज को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, वो समाज जिम्मेदार है। नीतू, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? सबसे पहला प्रश्न यही है। ये जो आजकल जो ये मामले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं महिला शोषण के, महिला अत्याचार के, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस महकमा या फिर सरकारी विभाग या फिर हमारी सरकार, हम इन सभी को जिम्मेदार मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई हाई प्रोफाइल मामले अगर सामने आते हैं तो उनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उनकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन कई, जैसे कि आज आपने बताया कि झुंझुनू जिले में ये घटना हुई है, ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो सिर्फ कागजों में दबकर रह जाते हैं। कई बार तो इन्हें कागजों पर भी अंकित नहीं किया जाता। कई बार पुलिस विभाग में ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं कि जिन्हें महिलाएं गुहार लगाती है लिखने के लिए, पर वो लिखी तो जाती हैं पर उन पर सुनवाई नहीं होती, जब तक कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ जाए, जब तक कि वो मामला कोई तूल ना पकड़ ले। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, वो तो हमें दिख जाती हैं कि हाँ, ये अत्याचार बढ़ रहा है या ये महिलाओं पर शोषण किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें उठाया ही नहीं जाता। जो नीतू, आपने अभी यहाँ एक बात बोली कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ जाए जी, ये एक लाइन है, मैं इसे दोबारा दोहराना चाहूंगी क्योंकि इस तरह के मुद्दे अभी कुछ हाल ही समय में बहुत उठे हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, सिर्फ महिलाओं की नहीं, कुछ समय पहले ट्रांसफर का भी एक मुद्दा उठा था, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है कि उनकी तरफ से अगर कोई दलील दी जाती है तो उस पर सुनवाई होती है। इस मुद्दे में एक गांव की महिला है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उसका परिचित नहीं है जो आला अधिकारी है या फिर कोई मंत्री है। क्या लगता है बीते कुछ साल में या भाजपा प्रशासन के दौरान, पूरी राज्य सरकार के दौरान बात करें तो इस तरह के मामले बहुत उठे हैं कि अगर आपका कोई अधिकारी जान पहचान का है, कोई मंत्री जान पहचान का है, तो आपकी सुनवाई होगी। जी, आजकल जो माहौल है उसमें यही होता है कि अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आपके काम निकल जाते हैं, अन्यथा आप इंतजार ही करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही है महिलाओं के साथ भी। जब महिला मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें, महिलाओं को उम्मीद जगी कि चलो अब हमारी सुनवाई होगी या फिर हमारे खिलाफ जो शोषण किया जा रहा है वो आंकड़ा कम होगा। लेकिन स्थिति आप देख रहे हो कि बिल्कुल इसके विपरीत है।
महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे फिर वो गांव हो या शहर हो या फिर महानगर हो, चाहे फिर वो एक छोटी बच्ची हो, एक महिला हो या एक कॉलेज जाती लड़की या फिर अधेड़ उम्र की या फिर हम कहें कोई बुजुर्ग महिला। आपने देखा होगा कि बच्ची के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो महिलाओं को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, या फिर कई बार तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं भी होती है कि जिसमें उम्र दराज कोई महिला है तो उसके साथ भी शोषण किया गया है, उसके साथ भी बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये सब सवाल उठाती है, आखिर महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं को सुरक्षित होना चाहिए या फिर उन्हें अपनी सुनवाई के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ना चाहिए, पर फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री होने का कोई फायदा हमें नजर नहीं आता। और रही बात जान पहचान की, तो देखने में आता है कि अगर कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है या फिर ये मुद्दा तूल पकड़ लेता है, तो सरकारी दबाव पुलिस महकमे पर आ जाता है। तो इस दबाव के कारण जो पुलिस महकमा है वो थोड़ा सतर्क हो जाता है और इस कार्यवाही में जुट जाता है। बिल्कुल नीतू, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोई मामला होता है उसके बाद ही पुलिस सतर्क होती है या प्रशासन सतर्क होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि हर बार इस तरह का माहौल सामने आता है, चाहे किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो, या फिर ये जो घटना हुई है, ऐसे भी घटना पहले हो चुकी है जिसमें कि मामला होने के बाद, घटना होने के बाद प्रशासन जागता है, कहीं अखबारों में पढ़ के, टीवी पे देख के। लेकिन सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं रोका जाता, पहले ऐसी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई जाती, क्यों पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। पुलिस प्रशासन है, सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, आयोग है, लेकिन क्यों फिर भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की आपको लगता है कि कमी है? बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये घटनाएं पहले भी होती थी और अब भी होती हैं, यहाँ तक कि अब इन घटनाओं का आंकड़ा ज्यादा हमें बढ़ावा दिखाई देता है। जबकि अगर देखा जाए कितने ऐसे कानून बने जो दावा करते हैं कठोरता का, जो दावा करते हैं कि इन घटनाओं को कम किया जाएगा। लेकिन हालात आप देख रहे हो सामने कि अगर कोई लड़की अगर किसी ऑफिस में काम करती है वो सुरक्षित नहीं है, अगर वो किसी कैब में सफर करती है वो सुरक्षित नहीं है, या फिर वो स्कूल में है तो भी वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर इन चीजों पे मॉनिटरिंग होती तो क्या लगता है छवि, आपको ऐसे मामले सामने आते? नहीं ना। अभी कई अगर हम पुरानी घटनाएं हम उठा के देखें तो हमने देखा कि उबेर का एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। उसके बाद कई योजनाएं बनाई गई, जैसे गरिमा हेल्पलाइन है, ऐसी कई सहायता मुहैया कराई गई महिलाओं को। लेकिन अगर इन महिला हेल्पलाइन पे अगर आपने कभी बात की हो या कभी कांटेक्ट किया हो तो आपको नजारा सामने देखने को मिलेगा कि कई बार तो यहाँ फोन ही नहीं लगता, और लगता है तो कोई फोन नहीं उठाता, और अगर गलती से कोई फोन उठा भी लेता है तो उस पर कितना रिस्पॉन्स मिलता है वो हम सभी जानते हैं। तो ये सुविधाएं, ये सहायताएं, ये योजनाएं तो बहुत सारी बन चुकी है महिलाओं के लिए, पर ये कितनी कार्यरत है और कितनी ये महिलाओं के लिए सहयोगी है ये तो हम सब जानते हैं। अगर ऐसा होता तो हमें मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं थी, और हमें क्यों आवश्यकता है कि इन सहयोगी जो हेल्पलाइन है या फिर सहायताएं जो महिलाओं को दी जा रही है, सुरक्षा की जो बातें की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग करने की। जहां योजना बनी वहीं वो कार्यरत हुई और वहीं महिलाओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ गई। तो फिर तो इन घटनाओं का कम हो जाना बनता है, पर ऐसा नहीं दिखाई देता। बिल्कुल नीतू, आपने सही बात बोली कि मॉनिटरिंग की जरूरत है। योजनाएं काफी सारी हैं लेकिन कारगर नहीं है। उन्हें योजनाओं को बनाने के साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। ये एक हमारी कोशिश थी कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की जा रही थी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में भी कई सवाल खड़े हुए होंगे कि किस तरह एक महिला के साथ सरेआम मारपीट की जाती है और कोई भी उसे बचाता नहीं है, ना बात पुलिस प्रशासन का कोई इस पे एक्शन होता है, क्योंकि इस मामले को काफी टाइम बीत चुका है और उसके बाद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं देखने को मिला है। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक ये पहल हमने की थी, एक कोशिश की थी कि इसी सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक ये बात पहुंचा सके कि राजस्थान में किस तरह के हालात हैं, कि राजस्थान में अभी महिलाएं खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जरूरत है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जरूरत है सरकार इस ओर ध्यान दे कि महिला को यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जरूर